नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव के लिए अलग अलग पदों के लिए अलग अलग उम्मीदवार, अलग अलग दावेदार तैयारी कर रहे हैं और इन्हीं तैयारियों के बीच में पंचायत चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं। अलग अलग खबरों के माध्यम से, अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको मैं जानकारी देता हूं। अब दोस्तों, पंचायत चुनाव की डेट को लेकर एक अलग खबर आ चुकी है, तब मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। अलग खबर क्या है उसको बताने से पहले थोड़ा से आप ये समझिएगा, ज्यादा नहीं समझना है, थोड़ा से समझिएगा कि भाई ये माना जा रहा है या माना जा रहा था या माना जा रहा है, आप मानिए कि पंचायत चुनाव पिछली बार जब 2021 में हुआ था अप्रैल में, डेट कोई भी हो सकती है, मार्च अप्रैल में चुनाव होने की उम्मीद। जैसे कि आप सब जानते हैं फरवरी में बोर्ड परीक्षा होती है, मार्च में कॉपी चेक होती है, क्योंकि जो टीचर होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो पुलिस प्रशासन होता है, वही बोर्ड परीक्षा भी करवाता है, लगभग उनकी भी ड्यूटी लगती है, और वही पंचायत चुनाव भी करवाता है। तो एक अनुमान के मुताबिक लोग ये कह रहे हैं भाई फरवरी में एग्जाम पेपर होगा, मार्च में कॉपी चेक हो जाएगी, उसके बाद अप्रैल में चुनाव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अप्रैल के चुनाव में बहुत बड़ा रोना कई अटका रहा है। अब रोने में जैसे देखिए खबर आई है, खबर मैं आपको एकदम आपके सामने ओपन करके दिखा रहा हूं। देखिएगा यहां पर आपके सामने, देखिएगा खबर, देखिए यूपी प्रदेश के पंचायत चुनाव में एसआईआर का पड़ेगा प्रभाव, अपने तय समय से चुनाव करा पाना होगा मुश्किल। यानी कि तय समय का मतलब आप मानिएगा सरकार का प्रयास है भाई, 2027 में विधानसभा का चुनाव है, कि सरकार प्रयास कर रही है कि भाई चुनाव मार्च के लास्ट और अप्रैल मई तक हो जाए। मार्च में घोषणा होगी लास्ट में, अप्रैल में और मई में हो जाए, नतीजे आ जाए। जून में भयंकर गर्मी होती है, इससे जो कर्मचारी होते हैं उनको समस्या भी होती है, जो प्रत्याशी दावेदार सबके लिए समस्या होती है। देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने है, नहीं तो आप कहेंगे कि झूठ बोलते हो, झूठ बताते हो, आपके सामने और दिखा देते हैं। और देखिएगा पंचायत चुनाव को लेकर के मैं आपको और दिखा देता हूं। यूपी के में एसआईआर के ऐलान से पंचायत चुनाव पर पड़ेगा असर, अप्रैल में ही शुरू हो। आगे पूरा मामला क्या है दोस्तों, पंचायत चुनाव का मसला क्या है कि जैसे उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है, तो जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का एक अभियान चल रहा है एसआईआर, यानी कि जो वोटर लिस्ट में नाम है, विधानसभा के चुनाव में आप देखेंगे, प्रधानी के चुनाव में देखेंगे, तो प्रधानी वाला कार्यक्रम तो चल ही रहा है इस समय, और 15 जनवरी तक नई वोटर लिस्ट आ जाएगी। तो सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग मर गए हैं, बहुत सारे लोग मर गए हैं, 10-10 साल हो गया, 15-15 साल हो गया, 20-20 साल हो गया, अब भी उनका नाम है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, शादी होकर के आई हुई है, बहुएं आई हुई हैं, बेटियों की शादी हो गई है, और बहुत सारे नौजवानों का नाम 18 साल से ऊपर, 20 हो गया, 25 हो गया, 30-30 साल वालों को मैं तो देखता हूं नाम नहीं है। तो उसके लिए एसआईआर करवाया जा रहा है, ऐलान हो चुका है, एसआईआर होने जा रहा है। तो अब इस मसले को लेकर के जब आप पूरी खबर को पढ़ेंगे तो पूरी खबर में क्या बताया गया है देख सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का ऐलान किया है। अब इसका असर पंचायत चुनाव पर पड़ सकता है। देख सकते हैं यहां पर कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार यानी 27 अक्टूबर को कहा कि बिहार के बाद अब देश के 12 और केंद्रीय राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की कवायद शुरू की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य योग्य मतदाता का नाम शामिल करना और अयोग्य मतदाता का नाम सूची से हटाना। बहुत सारे लोग हैं, मैं तो देखता हूं 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25 साल हो गया है, गांव नहीं आए हैं, गांव छोड़कर चले गए हैं, बहुत सारे लोग गायब हो गए हैं, बहुत सारे लोग पलायन कर गए हैं, वहां उनका नाम है, पंजाब जैसे राज्य में नाम है, दिल्ली में किसी का नाम है, वहां भी वोटर लिस्ट में नाम है और यहां भी वोटर लिस्ट में नाम है। तो दोस्तों, तो इसके लिए एसआईआर कराया जा रहा है। देख सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा बीएलओ, ईआरओ और डीईओ
की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। सभी राजनीतिक दल भी अपने बूथ लेवल पर ऑफिसर को नियुक्त करें। बीएलओ राजनीतिक दलों के बीएलए के साथ मीटिंग भी करेंगे और इसी आधार पर लोगों का नाम जोड़ा जाएगा। हर बूथ पर एक बीएलओ तैनात होगा और ज्ञानेश कुमार ने कहा हर पोलिंग बूथ पर 1000 मतदाता होंगे। हर बूथ पर एक बीएलओ तैनात होगा। बीएलओ घर पर जाकर फॉर्म देंगे। बीएलओ 3 बार हर घर पर जाएगा, यानी कि जो बीएलओ होगा वो 3 बार घर पर जाएगा। शहरी इलाके वाले मतदाता ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बीएलओ अगर नाम छूट जाएगा तो बीएलओ की जिम्मेदारी नहीं हुई है। तो इसमें कहा गया है दोस्तों, इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, ये सब राज्य शामिल है यहाँ पर दोस्तों। इसके लिए कहा गया। अब लोग ये कह रहे हैं भैया कि पंचायत चुनाव कब होगा। अब इसका असर जो है पंचायत चुनाव को लेकर पड़ेगा, यानी कि अब ये माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव टल सकता है, पंचायत चुनाव आगे बढ़ सकता है। लेकिन आगे बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है और कोई भी सरकार हो, कोई भी पक्ष हो विपक्ष हो, उसके लिए पंचायत का चुनाव उतना मायने नहीं रखता है। यानी कि मैंने इसके पहले भी बताई थी एक समस्या और, जैसे कि ओबीसी आयोग को जो ओबीसी के लोगों को जो आरक्षण दिया जाता है, उस आरक्षण के तहत भाई उसके लिए बकायदा एक कमेटी बनती है, पिछड़ा वर्ग आयोग, उसका भी गठन होना रहता है। उसका भी गठन अभी तक नहीं हुआ। तो यानी कि पंचायत चुनाव को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है और पंचायत चुनाव को लेकर यह बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव टल सकता है, तय समय पर नहीं हो सकता है, नहीं होने की संभावना है। इस मसले को लेकर भाई आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को दीजिएगा। बाकी हम बार बार बता रहे हैं कि जो प्रधानों का बस्ता होता है वो नियम का मतलब समय, नियम सब एक ही है। जैसे कार्यकाल पूरा होने से पहले 1-2 महीना जमा हो जाता है। अगर अप्रैल में चुनाव होना है तो फरवरी तक जमा हो जाएगा, क्योंकि मार्च में चुनाव आयोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग की जब प्रक्रिया शुरू होती है तो बस्ता जमा करा लिया जाता है, खाता बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों अब जो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अप्रैल में चुनाव होगा, मई में लगभग नतीजे आ जाएंगे और मई में प्रधानों के कार्यकाल समाप्त हो जाएंगे, तो इस पर देरी होने की संभावना है, देरी होने की संभावना है। जैसा कि मैं लगातार वीडियो के माध्यम से प्रधानी चुनाव के संबंध में जानकारी देता रहता हूं कि भाई प्रधानी के चुनाव में क्या क्या लगेगा, क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, आरक्षण कैसे मिलेगा, ये सब चीज अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पंचायत चुनाव को लेकर पूरी भी अपडेट इस चैनल पर मैं आपको देता रहूंगा। देख सकते हैं दोस्तों, अब प्रधानों को लेकर, प्रधान पद को लेकर के सबसे ज्यादा कंपटीशन भी होता है। देखो, पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे युवक पर प्रधान समर्थकों का हमला देख सकते हैं, खास करके कुंडा का मामला है, देख सकते हैं आपके सामने आया है। पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे युवक पर प्रधान समर्थकों का हमला। प्रतापगढ़ के उदापुर गांव में जो पंचायत चुनाव को लेकर चल रही तनातनी के बीच एक युवक विवेक सिंह पर ग्राम प्रधान के समर्थकों ने हमला कर दिया। इस दौरान 10 राउंड फायरिंग भी की गई। देख सकते हैं सब चीजें हो रही हैं। प्रतापगढ़ की खबर है, हमारे सामने आ गई तो मैं दिखा दे रहा हूं। देख सकते हैं आदित्य सिंह, 30 वर्षीय पुत्र विवेक सिंह, ग्राम प्रधान साजिद उर्फ सच्चे की तनातनी हो गई। आरोप है कि ग्राम प्रधान समर्थक कुछ लोग विवेक के पिता के पास पहुंचे और समझाने लगे, चेतावनी देने लगे। इसमें और सब चीजें हुई हैं जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो आपका समय कीमती है, हमारा भी समय कीमती है। तो पंचायत चुनाव के संबंध में क्योंकि प्रधानों को लेकर के बहुत तनातनी रहती है, सबसे ज्यादा प्रधानी के लिए ही मारामारी होती है। आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करिएगा। नमस्कार।